Hare
चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ज्ञान भक्ति महायज्ञ की जय। समागत भगवत कथा रस रसिक प्रेमी श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों, नन्हे मुन्ने नटखट दिव्यात्मा, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्म का पुण्य जब प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो प्रकट होता है, तभी श्रीमद् भागवती कथा वार्ता श्रवण मनन आयोजन निष्पादन संपादन करने का अवसर प्राप्त होता है। जीवन में एक बार मिला तो बार बार करने का मन करे, सोचना
तेरा आयोजन सफल हो गया। जगत की चिंता क्यों करते हो? मत करो, भगवान का चिंतन करो। का चिंता मम जीवने यदि हरि ही विश्वंभर गीयते। समस्त चेतना चेतनात्मक जगत में जो विश्व का भरण पोषण करता है वही भरा हुआ है, इसलिए चिंता मत करो, चिंतन करो, भरोसा करो। ये श्रीमद् भागवती कथा वार्ता हमें भरोसा दिलाती है, भरोसा करने की शिक्षा देती है। जिसने मां के गर्भ में हमारी रक्षा की, वही रक्षा हमें आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा। नूचे गर्भक जीवनाय जननी संयम कथम निस्सरे। यदि ऐसा नहीं होता तो जन्म से पहले ही मां के छाती के घड़े में दो दो घड़ा दुग्ध कौन भरता? क्या मां ने भर दिया? नहीं, मां ने नहीं भरा, परमात्मा विश्वंभर ने भरा। यदि कोई मां है और ये सोचे अरे ये तो मेरे छाती के घड़े में मैंने दूध भर रखी है, खबरदार ये तेरा प्रमाद है। यदि तुम ऐसा सोचती हो तो वही भरता है, विश्वंभर है, उसका नाम विश्वंभरते, विश्व को भरने वाला, भरण पोषण करने वाला। इसीलिए तो भरण पोषण का काम अपने जिम्मे रखा है। सृष्टि का काम कोई कर सकता है? कुत्ते बिल्ली कुकर सुकर के तरह बाल बच्चों को जन्म दिलाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है। कुत्ते बिल्ली भी बाल बच्चे करते ही हैं, क्या हुआ? सृष्टि का कार्य भी बहुत कठिन नहीं है और संहार का कार्य तो उससे भी आसान है, लेकिन पालन का कार्य ये कठिन है। और ये पालन करने वाला कौन है? उसका नाम विश्वंभर कृष्ण है, जिसने जगत को जन्म दिया, माध्यम बनाकर ब्रह्मा को। मन बिगड़ जाए तो जगत का संहार भी किया माध्यम बनाकर महेश को, लेकिन पालन का कार्य किसी माध्यम से नहीं करता, उसके लिए माध्यम नहीं बनाता, मीडिएटर नहीं बनाता। पालन का कार्य स्वतः करता है, क्योंकि उसे चिंता है कि हमें मां के घड़े में, मां के छाती के घड़े में भी दूध भरना है। 9 माह पूर्ण हो गया, मानव का बालक जन्म लेने वाला है। अब यदि दुग्ध न भरेंगे, अब तक तो मां के पेट में उसका भरण पोषण कर रहा था, उल्टा ही सही। मुख से पी भी नहीं पाता, आंख से देख भी नहीं पाता, फिर भी वह परमात्मा उसे पिलाता है, दिखाता है, समझाता है, बुझाता है। मां के पेट में भी बालक को बहुत कुछ समझाता बुझाता है, शिक्षा देता है। बेटा वत्स, जा रहे हो मेरे माइक संसार में, यद्यपि वह संसार मेरा ही है। मायरम तु महेश्वरम माया तु प्रकृतिम विद्यात, ये सारा जगत मेरा है, मैं ही माई हूं, मैं ही माया वाला हूं। लेकिन बेटा हमारी माया बड़ी दुस्तर है, हमारी माया अति दुस्तर है। मां के पेट में जन्म से पहले समझाता है, 1-2 बार नहीं समझाता, हजार बार समझाता। एक ही तरीके से नहीं समझाता, 1000 तरीके से समझाता है। 100 जन्मों का बोध करा करके समझाता है कि देख बेटा,
तूने अब से पूर्व जन्म में ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, उसका उसके बाद के जन्मों में तुझे ये फल मिला। देख ले, चोरी किया उसका ये फल तुझे मिला, डाका डाला उसका ये फल मिला, झूठ बोला उसका ये फल मिला, कपट किया उसका ये फल मिला, ऋष्या किया उसका ये फल मिला, किसी को कुदृष्टि से निहारा उसका ये फल मिला। देख ले सब, ये देख, दिखाता है, दिखा दिखा के समझाता है। कर्मणा दैव नेत्रेण, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये। अब पुनः तुझे हम जन्म देने जा रहे हैं, शरीर देने जा रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि तुम पूर्व जन्मों में किए गए कार्यों को बार बार दोहराओ जो करने लायक नहीं था। अब मां के पेट में बालक ऊर्ध्व श्वास लेता है, बाहर से नहीं लेता, ये नाक से श्वास नहीं लेता है, क्योंकि नाक से श्वास लेने की क्षमता नहीं है, फिर भी ऊर्ध्व श्वास लेता है। कहां से लेता है? नाभि से लेता है, जो नाभि मां के पेट से जुड़ा हुआ है, उस नाभि से श्वास ले, ऊर्ध्व श्वास लेता है। रोता भी है लेकिन आंखों से आंसू नहीं गिरता है, नाभि से आंसू गिरता है। ध्यान से सुनो, ये महाविज्ञान का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय। संयोग से वही मेरी दृष्टि चली गई, थोड़े में कुछ कहना था, भागवत के महात्मा को समझाना था, इसलिए वहां चला आया। वह परमात्मा विश्वंभर श्री कृष्ण जो जगत में अनेक लीला को करने के लिए बार बार आता है, एको हम बहुश्याम प्रजाएय, ऐसा संकल्प करके, बहुभवन संकल्प करके बहुत बन जाता है। वही मां के पेट में समझाता है। श्री अरुण कुमार मिश्र जी, डॉक्टर प्रमोद जी समझाता है, बहुत कपट किया है, छोड़ूंगा नहीं। पहले भी छोड़े नहीं गए हो, बहुत ईर्ष्या किया है, छूटोगे नहीं, क्योंकि किए गए कर्मों का फल मिलता है। अद्यवा सदान्ते वा, आज मिले चाहे 100 दिन बाद मिले, 100 जन्म बाद मिले, तब न मिले जब तुम मेरा बन जाओ। जब तुम अपने को मेरा मेरा कहते हो, तब तक जन्म और मरण के चक्र में उलझे रहते हो। जब तुम मुझे अपना मान लो और अपने आप को मुझे समर्पित कर दो, तो ये जन्म जन्म के किए गए कर्मों से तभी निस्तार पाओगे। देख, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। मां के पेट में उल्टे टंगे रहे, फिर भी वहां भी तुझे मैंने दूध पहुंचाया, जल पहुंचाया, प्राण पहुंचाया, पोषण पहुंचाया। मां के पेट में 9 माह तक तेरी आंखें बंद, तेरा मुख बंद, तेरा हाथ पैर कुछ नहीं कर सकता, वहां भी मैं तुझे पहुंचाता रहा, भोजन पहुंचाता रहा, प्राण पहुंचाता रहा, अन्न पहुंचाता रहा, जल पहुंचाता रहा। मैंने अपने भरण पोषण में कमी नहीं की है, लेकिन हम जीव कितने कृतज्ञ हैं, कितने कृतज्ञ हैं। कोई थोड़ा उपकार कर दे, उसके प्रति हम परवान बने जाते हैं। किसी ने थोड़ा सा कुछ कर दिया, जरा सोचो उस परमात्मा ने हमारे तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है। इतनी बड़ी सृष्टि करके और उसमें तेरे लिए खास पर्सनल व्यक्तिगत नाम रखकर, नाम लेकर तुझे कहां कहां नहीं। यदि वह विश्व सुंदर नहीं होता, रक्षक नहीं होता, विश्व का भरण पोषण नहीं होता, तो क्या तुम कल्पना कर सकते हो
कि जन्म के पूर्व ही माँ के छाती में दुग्ध कहां से भर जाता? स्तन्यम कथम निस्तरे, कैसे संभव नहीं था। यह उसी विश्वंभर परमात्मा श्री कृष्णचंद्र की कृपा का परिणाम है बंधुओं। इसलिए उस परमात्मा ने तुझे मनुष्य के शरीर में जन्म दिया है, तो उसी का स्मरण करो, चिंतन करो, भजन करो, मनन करो, क्योंकि जन्म लिए हो तो जाओगे ही, रहोगे नहीं, रहना नहीं देश बिराना रे। बाबा कबीर गाए, रहना नहीं देश बिराना रे, रहना नहीं देश बिराना रे, रहना नहीं बिराना रे, रहना नहीं देश बिराना रे। यह संसार जाया जाकर, यह संसार जाया जाकर न करे आग लगे जरी देश बिराना रे, रहना नहीं यह संसार कागज पर पुड़िया, परे गली रहना नहीं है। अद्यवासतां देव प्राणिनां मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। जन्मे हुए को जाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से सुनो, उसी का जन्म लेना सार्थक हो जाता है जिसका पुनः जन्म न हो। और यहां से जाना भी, यहां से मृत्यु भी, मरना भी उसी का सार्थक है। वही कृत्य हो जाता है मरकर, जिसकी पुनः मृत्यु न हो। पुनः जन्म और पुनः मृत्यु, इन दोनों से जो मुक्त हो जाए, उसी का जन्मना और उसी का मरना बंधुओं सार्थक है। जन्म लिए हो तो दो चार को जन्म देना भी धर्म है ना? क्योंकि उस परमात्मा ने किसी और को माध्यम बना करके तुझे जन्म दिया, तो तू भी उसका माध्यम बनकर के किसी और को जगत में आने का सुअवसर दे दो। इसलिए नहीं कि वह
जन्म मृत्यु के चक्र में उलझा रहे उस मां के तरह, मदालसा के तरह, जिसने अपने पुत्र अलर्क को उपदेश किया, बेटा तुझे जन्म लेने का अवसर हमने इसलिए दी कि पुनः तुम्हारा जन्म न हो। ऐसी मां हुई है इस देश में, मदालसा ऐसी थी जिसने अपने पुत्र को लगातार जंगल की ओर तपस्या के लिए भेजती रही। रानी थी। एक बार राजा ने रोका, सबको तो इस तरह तप करने के लिए जंगल में ही डाल दोगी, भेज दोगी, तो यह राज्य कौन संभालेगा? ऐसी मां, अलर्क की माता, अद्भुत थी। तो कहा ठीक है, एक पुत्र को राज्य हेतु मैं शिक्षित करूंगी। लोग कहते हैं कि भारत की देवियां अशिक्षित थी, ये केवल इन विदेशी आक्रांताओं के आने का दुष्परिणाम। हुर आए, रोम आए, मंगोल आए, तुर्क आए, मुगल आए, और ये उन लोगों का दुष्चक्र है। अन्यथा भारतवर्ष में 100% शिक्षा थी। तुम्हारी घर की देवियां किसी गुरुकुल में उन्हें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि घर का अपना पिता बंधु ही उन्हें शिक्षित करके योग्य बना देता था। ये व्यवस्था थी। और इस तरह सबका सदाचार सुरक्षित रहता था। प्रकृति बड़ी ही प्रबल है, क्योंकि परमात्मा ने प्रकृति की सृष्टि ही करने से पूर्व कामना किया है, सब कामयत। उसने प्रकृति में सबसे पहले परमात्मा के पुत्र का नाम है काम, ध्यान दो। इसलिए जहां तक प्रकृति है वहां तक काम है, और काम यदि अनियंत्रित हो जाए तो उसी का नाम है असदाचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार। और यदि नियंत्रित हो, संयम में हो, तो भगवान कहते हैं मैं ही हूं प्रजनन के लिए, शुद्ध सात्विक प्रजनन के लिए, जो जीव जन्म लेकर के जगत में मोक्ष का चिंतन करे। मोक्ष का चिंतन वही जीव कर सकता है जिसका प्रजनन सात्विक हो, जिसका प्रजनन धर्म पूर्वक हो, जिसका प्रजनन सदाचार से हो, जिसका प्रजनन संयम से हो। जो संयमहीन होगा उसके पुत्र कलत्र माता पिता के ही सत्य बन जाएंगे। यदि तुम्हारे पुत्र बिगड़ गए तो सोच लेना तूने संयम नहीं रखा, संयम का अभाव था, इसीलिए बेटा बिगड़ गया। बेटा को दोषी मत ठहराओ, अपने को दोष दो। बेटा बिगड़ गया, बाबाओं के पास लोग आजकल जाते हैं, क्या कहे बाबा बेटा बिगड़ गया। बेटा बिगड़ गया तो बिगड़ गया, बेटी बिगड़ गई, भी अब सूचनाएं मिल रही है। इसलिए संयम, व्यक्ति जब संयम से कामना करता है जगत की, धन संपत्ति की, पुत्र कलत्र की, तो उस कामना से प्राप्त जो फल है वह फल तुझे सुख देगा, आनंद देगा, सन्मार्ग की ओर अग्रसर करेगा। यदि असंयम पूर्वक न दिन देखते, न रात देखते, न पर्व देखते, न त्योहार देखते, ध्यान से दो। हमारी बूढ़ी माताएं मेरी बात अच्छी तरह समझ रही हो, बूढ़ी माँ जरूर समझे, क्योंकि अब तो मैं जुआ तो हूं नहीं, मैं भी 50 पार कर गया, इसलिए सीधे शब्दों में कपट छोड़ करके बातें रखता हूं। कपट छोड़कर, कपट नहीं करता। धर्म मंच पर सीधे संयम विज्ञान की बातें होनी चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा विषय नहीं, लेकिन समय की प्रतीक्षा की गई है जिसे उद्घाटित किया जाए, बताया जाए, समझाया जाए। जब गुरुकुल से पढ़कर के विद्यार्थी, विद्या अध्ययन करने वाले बटु ब्रह्मचारी घर की ओर जाने लगते, उस समय गुरुजन समझाते थे, बेटा तुम स्नातक हो गया, स्नातकोसी,
तुम स्नातक का मतलब समस्त वेद शास्त्रादि विद्याओं से युक्त हो गया, स्नात हो गया, स्नान कर लिया। अब 10 पुत्र जाहिरन, 10 पुत्र उत्पन्न करो। हम दो, हमारे दो नहीं। ये तो इंदिरा गांधी का कुचक्र था। हिंदुओं की जनसंख्या को कम करने के लिए इस दुष्चक्र में हिंदू जनमानस उलझ गया। वेदों की आज्ञा है हम 2, हमारे 10। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में आकर 16,108 विवाह, 16,108 विवाह। इसलिए हिंदुओं को भी चाहिए कि कम से कम 16,000 न कर सके तो 16 तो जरूर करे, 16 न कर सके तो 8 तो जरूर करे, 8 भी न कर सके तो 4 ही सही, और 4 भी यदि न कर सके तो 2 तो जरूर। क्योंकि सृष्टते लक्ष्मीश्च पत्नियों, भगवान नारायण कृष्ण नारायण की भी 2 पत्नियां हैं। देख लो, कृष्णावतार में भी ठीक है प्रेम पात्र भूत ही हुई भगवती राधिका और पुनः रुक्मिणी। राधिका और रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की ये 2, एक प्रेम पात्र भूता और एक पाणिग्रहीता। ब्रह्म वैवर्त संहिता के अनुसार कहो तो राधिका भी पाणिग्रहीता है, ब्रह्मा जिसके साक्षी है। कृष्णावतार में यदि देखा जाए 16 की छोड़ दे बात तो 16,000 लाख की बात छोड़ दे तो शिष्य से लक्ष्मी से पत्नियों। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश की आज कन्याएं बड़ी ईर्ष्यालु हो गई है, इतनी ईर्ष्या से भर गई है कि दोसर तो ब्याह करवा हमारा रहते कहना के अब सिखाई दे। परिणाम क्या हुआ? आजादी के समय में 32 करोड़ थे और तुम्हारी जनसंख्या 95% थी, और आज 70% होकर के रह गए हो। अब इसी तरह जनसंख्या घटती रही तो जनसंख्या के आधार पर ही जनतंत्र चलता है। जनतंत्र में जनसंख्या का ही महत्व है, वोट का ही, मतपत्र का ही महत्व है। यदि मत छिन गया तो समझ लेना तुम द्वितीय श्रेणी के नागरिक बन जाओगे। उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि तुम्हें अपने धर्म कर्म की स्वतंत्रता भी जाती रहेगी। जिस तरह औरंगजेब के समय में जजिया कर देना पड़ा, उसी तरह वह समय आ रहा है। चेत जाओ, श्रीमद् भागवती कथा वार्ता तुम्हें यही सिखा रहे भगवान कृष्ण का चरित्र। 16,108 रानियां हमने स्वीकार की। तू उतना न कर सके तो 2 ही सही, क्योंकि भगवान नारायण जो जगत के कारण है उनकी 2 पत्नियां और परमात्मा परमात्मा के पास 3 है। श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी। नीला देवी नील वस्त्र धारण करती है। जिन देवियों के मन में नील वस्त्र धारण करने की अधिक रुचि हो, समझ लेना वो भगवान नारायण की नीला देवी की अंशभूता है। आज बता रहा है, तुम अपनी रुचि को पहचानना और उसी के द्वारा, क्योंकि हमारे देश की प्रत्येक नारियां भगवान नारायण की ही पत्नी है। यहाँ हवा मिट्टी पानी के पिंड में भले पड़ी है, लेकिन वास्तव में वह पत्नी भगवान नारायण की है। तो इन 3 में से किसकी अंशभूता है? यदि नील वस्त्र धारण करने की रुचि हो तो नीला देवी के अंश से जन्म लिया है। यदि लाल वस्त्र धारण करने की रुचि हो तो वह लक्ष्मी देवी के अंश से उत्पन्न हुई है। और यदि उसे साड़ी सबसे अधिक हरे रंग की साड़ी पसंद हो तो समझ लेना वो भूदेवी के अंश से उत्पन्न हुई है। अपनी अपनी रुचि को पहचान कर निर्णय ले लेना देवियों। तो कहोगे कि ये पुरुष लोगों की कैसी है? देख लो बाबा, मैं तो मुझे तो लाल लाल है, इसलिए जो लाल लाल वाला है ना वो तो जिसे लाल वस्त्र प्रिय है वह भगवान के मुख्य भगवती महालक्ष्मी के स्वामित्व की इच्छा रखता है। जिसे नील वस्त्र अधिक प्यारा है वह नीला देवी
ये स्वामित्व की इच्छा रखता है, और जो हरे वस्त्र में रुचि रखते हैं वे भूपाल बनने की इच्छा रखते हैं, पृथ्वी पाल बनने की इच्छा रखते हैं, पुरुष है तो। और शेष रंगों की बात तो छोड़ो, वो सब मिला जुला है, सब मिला जुला है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का आज प्रथम सत्र हमें शिक्षित कर रहा है कि हम एक से अनेक बने, एक से दो हुए, क्योंकि भगवान को भी अकेले अच्छा नहीं लगता। तो वे भी कहा करते हैं, श्रुतियां भी कहती हैं, स एकाकी न रमते, उन्हें अकेले अच्छा नहीं लगता। वेद भगवान कह रहे हैं, स एकाकी न रमते, उन्हें अकेले क्रीड़ा करने में मन नहीं लगता। तो क्या करते हैं, वे दो बन जाते हैं, और दो से पुनः 3 4 करके अनंत बन जाते हैं। तो परमात्मा जब एक से दो, दो से अनंत बनने की इच्छा रखता है, तो आप सबको भी एक से अनेक, ये नहीं कि बस एक बेटा बेटी हुई उसके बाद रसबंदी। प्रकृति विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए, प्रकृति के विरुद्ध कार्य। और सबसे ज्यादा देखो, इस मोहल्ले में भी बहुत से हमारे आप सबके मुस्लिम बंधु हैं, उनके घरों में देखना, कोई भी मुसलमान की पत्नियां, बीबियां पेट फड़वा करके बच्चा जन्म देती है, जरा ध्यान से देखना। मैं हिंदुओं की बेटियों को कह रहा हूं, देवियों को कह रहा हूं, एक भी अगल अगल झांकना, क्या तुम्हारे ही पेट में पीड़ा अधिक हो रही है? ये केवल कुचक्र है, कुचक्र। तुम्हारे मनोबल को कम कर दिया गया है, क्योंकि अगल बगल पड़ोसी हमारी बात सुन रहे हैं। एक भी मुस्लिम बंधुओं की बीवियां ऑपरेटेड बच्चे नहीं जन्म देती। क्या उनके पेट में पीड़ा नहीं होती? क्या वो मानवीय नहीं है? कोई मनुष्य नहीं है? औलाद में सभी मनुष्य। क्यों? उन्हें कोई और शक्ति मिल गई है, केवल तुम्हारे मनोबल को क्षीण किया गया है। और ये मनोबल मन का बल घटाया गया है। कहोगे कि बाबा ये कौन सी भागवत की कथा? का 10वें स्कंद की कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के पेट से 10 पुत्रों को जन्म दिया, 10, जिसमें सबसे बड़े हैं रुक्मिणी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, और सबसे छोटे पुत्र का नाम है चारुदेश्य। 10 पुत्र, और एक भी पुत्र को उत्पन्न करने में रुक्मिणी ने ऑपरेशन नहीं कराया है। एज यूजुअल, प्राकृतिक, जनरल डिलीवरी, सामान्य। इसलिए देवियों, अपनी बहुओं को समझाओ, बहुओं को समझाओ, बूढ़ियों बहुओं को समझाओ, बेटियों को समझाओ कि प्रकृति ने, परमात्मा ने तुम्हारे शरीर की रचना इस तरह की है कि तुम्हें किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा बेटी सहन करना सीखो, धैर्य रखो, और देखोगी एक तो शरीर में अनेक तरह की व्याधियां उत्पन्न होती, और धन की हानि होती है, सो होती है, पीड़ा जो होती है वो होती है, लाभ कुछ नहीं है हानि के अतिरिक्त। ऑपरेटेड बच्चों को जन्म देने में हानि के अलावा लाभ कुछ भी नहीं है, 0% लाभ नहीं है। इसलिए सासुओं को कहूंगा, माताओं को कहूंगा कि अपनी बेटियों को, बहुओं को अच्छी तरह समझाओ। आज भी विदेशों में, ब्रिटेन में, ध्यान दो, केवल मुस्लिम बंधुओं के यहाँ ही नहीं, ईसाइयों के यहाँ भी रेयर केसेस, रेयर, दुर्लभ। जर्मन में ऑपरेटेड बेटा बेटियों के जन्म का जो दर है वह मात्र
1.5% है जर्मनी में, यह शोध के आधार पर बता रहा, 1.5%। ब्रिटेन में 3% है, अमेरिका में 1.25% है। वहां की जनसंख्या ईसाई है। और भारत में पता है कितना प्रतिशत है? सोच करके आंखें रो पड़ोगी। यहां 50% से भी अधिक है। दुर्भाग्य है। भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न कर रहे हैं और सबका भरण पोषण कर रहे हैं। समस्त जीवों का भरण पोषण करने वाले परमात्मा मर नहीं गया है, आज भी जीवित है। मां के पेट में सो यो रक्षति रक्षति यो ही गर्भे, जिसने मां के पेट में हमारी तुम्हारी रक्षा की, वही परमात्मा तुम्हें आगे भी रक्षा करेगा। उसके भरोसे पर रहो। लेकिन दैव दैव आलसी पुकारा नहीं, आलसी के तरह हा दैव विधाता नहीं। पुरुषार्थ करो, जीवन का पुरुषार्थ करो, जीने का पुरुषार्थ करो, अपने पौरुष और शौर्य के साथ जीवन जीवो। कोई तुम्हारी ओर एक आंख दिखाता है तो तुम उसकी ओर 10 आंख दिखाने के लिए तैयार रहो। 10 आंख तो तब दिखाओगे जब कम से कम 5 होंगे, हम 2 और हमारे 3, तब ना। और देखो सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के मानस पुत्र कितने होते हैं? 10 मानस पुत्र है ब्रह्मा के। अर्थात वेदाज्ञा का पालन ब्रह्मा ने सबसे पहले किया है। वेदों की आज्ञा क्या है? आज लोग 2-4 पर ही अटक गए। वेदों की आज्ञा, भगवान वेद कहते हैं। कितने संतान की इच्छा करते हैं? कहते प्रजातंतु मां व्यवच्छेति। जो स्नातक घर जाता है पढ़ करके तो गुरुजन तैतरीयोपनिषद में आज्ञा देते हैं, बेटा घर जा रहे हो, कहा स्नातक हो गए, कहा आपकी कृपा से। तो घर जाने के बाद धर्म करने में प्रमाद मत करना, धर्मम चर, धर्माचरण करना। वेदम पठ, वेदम अध्यापयामास, वेदों को पढ़ाना, धर्म का आचरण करना। और इतने वर्षों के बाद जा रहे हो, 20 वर्षों के बाद घर जा रहे हो, पुत्र वत्स, माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करना, माता पिता की आज्ञा का त्याग मत करना। क्योंकि माता पिता की आज्ञा का त्याग करने वाला पुत्र जीते जी मृतक के तुल्य और मरने के बाद नरक जाता है। कहा जाता है? नरक जाता है। कहा जाता है? बोलो कहा जाता है? कहा जाता है? जीते जी मृतक के तुल्य और मरने के बाद नरक जाता है। क्योंकि प्रत्येक पुत्र पुत्रियां माता पिता की संपत्ति है। क्या है? संपत्ति। पुत्र संपत्ति होता है पिता का, पुत्री भी संपत्ति होती है पिता का। जैसे घर द्वार वैसे संपत्ति है। वह अपनी संपत्ति का जैसे चाहे उपयोग वैसा करे। इसमें पुत्र को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं। यही धर्म है, इसी का नाम है धर्म। जैसे देखो ये घड़ी है हमारे पास, है ना, ये समय देखने के लिए रखा है, अभी ठीक चल रही है। ये 2004 की घड़ी है। कितने वर्ष की होगी? अभी बिल्कुल नहीं जैसे, देख रहे हो? क्यों? बिल्कुल नहीं जैसे है ना? तो अब इस घड़ी को मैं बांधूं तो ठीक है, ये कभी नहीं कहेगी मुझे बांधते क्यों। यदि न बांधो तो कभी नहीं कहती है कि तू मुझे क्यों नहीं बांधते हो। और ये घड़ी सदा पड़ी रहती है। आज की नहीं है, अरे बहुत पुरानी है, 2004 की है। जब मैंने पटना जिला के बिंदौल में चातुर्मासी किया था सोनभद्र के तट पर, वहां पर एक भक्त ने दिया। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये घड़ी कभी नहीं कहती कि तुम बांधते क्यों नहीं।
अथवा बांध लूं तो ये नहीं कहते तो मुझे बांधते क्यों हो, क्यों रखते क्यों। अब तो घड़ी का जमाना ही चला गया, अब तो मोबाइल का जमाना, अब तो घड़ी बांधना भी लोग अब शकुन जैसा, मतलब अब जमाना चला गया। बोले बड़े शौक से लोग घड़ियां बांधते थे, अब तो हाथ खाली जितना रहे उतना अच्छा। देखो दौर एक समय था लोग घड़ी बांध के ऐसे ऐसे घुमाते रहते, दिखाते रहते थे ऐसे, देखो उस समय की पुरानी पुरानी सब घड़ी है। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, देखो संपत्ति सबके आदि पिता भगवान नारायण कृष्ण नारायण है, और ये जगत ये प्रकृति उनकी संपत्ति है, उनके परतंत्र है। जो जिसके परतंत्र होता है वह उसकी संपत्ति होती है। वही एकमात्र स्वतंत्र है और सारा जगत और जीव परतंत्र है। आओ पूछते हैं एक महात्मा से, रामचरितमानसकार कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसी बाबा से पूछते हैं कि जीव स्वतंत्र है कि परतंत्र है। जो परतंत्र होता है, जिसका परतंत्र होता है उसकी संपत्ति होती है। जीव परतंत्र है, जगत भी परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। प्रमाण कौन देगा? का प्रमाण तो बहुत है, लेकिन चलो मानसकार से पूछता हूं। परबस जीव सबस भगवंता, परबस जीव सबस भगवंता, परबस जीव सबस भगवंता, परबस जीव परनाम परमात्मा के बस में है। पर भगवान का एक नाम है, उसके बस में होने के कारण परवश अर्थात परतंत्र। परनाम परमात्मा के तंत्र की अधीन है। तो जो अधीन जिसके होता है, जीवात्मा परमात्मा के अधीन है और जगत भी परमात्मा के अधीन है। इसलिए बंधुओं, जीव जगत परतंत्र है। जब जीव जगत परतंत्र है तो ब्रह्मा भी अपने पिता के परतंत्र है। ब्रह्मा भी अपने पिता के परतंत्र है। उनके पिता का नाम क्या है? नारायण। उन्हीं के लिए कहा जाता है तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मादि देवता भी इस परमात्मा के संबंध में निवेदन करते हैं, हे प्रभु आप हमारे पिता हैं और आप ही हमारे माता, अतः हम आपके परतंत्र की सृष्टि कैसे करनी है? यथा पूर्वम अकल्पयत, पूर्व के पहले के तो मैं कहूंगा कि नहीं, मैं मनुष्य नहीं, तो आपको लगेगा बड़ा प्रमादी साधु है। प्रमादी नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। कहो कि कैसे नहीं है? कहा मैं ऋषि पुत्र हूं, और ऋषि पुत्र मनुष्य नहीं होते हैं, मनुपुत्र मनुष्य होते हैं। तो मैं कौन? कहा मैं देवता हूं। यदि मैं देवता हूं तो देवता में कहने में क्या दिक्कत है? मैं क्यों ना कहूं कि मैं देवता हूं? अजय हाँ, देखो जितने ऋषि हैं
सभी देव ऋषि हैं। केवल देवर्षि नारद ही नहीं, मरीचि भी देवर्षि है, कश्यप भी देवर्षि है, पुलह पुलस्त कृतु भृगु वशिष्ठादि ये सबके सब देवर्षि हैं और इनके संतान सबके सब देवता है। तो मनुष्य कौन है? कहा मनुष्य मनु, मनोह पुत्रम पुमान मनुष्य। मनु के पुत्र ही मनुष्य कहलाते, लेकिन मनु का उपकार राजा होने के कारण अधिक था, इसलिए हम देवता होकर के भी मनु के द्वारा, वे हमारे राजा थे, हमारे पूर्वजों के राजा थे, हमारे ऋषियों के राजा थे, इसलिए मनु के उपकार का स्मरण करने के कारण हमने भी अन्वर्थ नाम ले लिया कि चलो मैं भी मनुष्य पदवी को प्राप्त कर लेता हूं, यद्यपि मैं मनुष्य हूं नहीं। बात समझ में आई? कि लोक को प्राप्त कर लिया। आत्मदेव जैसे महात्मा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके कृष्ण लोक को प्राप्त कर लेते हैं। गोकर्ण जैसे महात्मा जिन्होंने भागवत श्रवण करा करके अपने ताम्रपर्णी नदी के तट पर निवास करने वाले